अब हमें इन फंक्शन का रेंज निकालना है, तो कैसे हम निकालिएगा? फर्स्ट फंक्शन में दिया हुआ है पर डोमेन मेंशन नहीं है। इसका मतलब डोमेन क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन तो r होता है वैसे, ठीक है, लेकिन 1 है इसलिए 0 नहीं होगा, है ना। तो जहाँ पे ये 0 होगा वो डोमेन में से हट जाएगा। इसका मतलब डोमेन जो होगा यहाँ पे r-0,4, ठीक है ना, ये डोमेन है। जब मेंशन नहीं है तो हमको नेचुरल डोमेन लेना है। इस डोमेन में हमें रेंज निकालना है, ठीक है। इसको हम दो तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे हम निकालेंगे। एक तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो इनइक्वालिटी मेथड लगा करके हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। और 4x माइनस, जब भी लीडिंग टर्म निगेटिव होगा, लीडिंग कोफिशिएंट -1 यहाँ पे है, कोफिशिएंट निगेटिव है लीडिंग कोफिशिएंट, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए सबसे पहले। x स्क्वायर माइनस 4x हो गया, ये माइनस साइड कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको हम देखेंगे तो इसको प्रोफेसर बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, आपको 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये 4x बन जाए, क्योंकि 2 इंटू ए तो लिखना ही है क्योंकि ए है x, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो ए हो गया x माइनस 2a, बी आपको ऐसा लिखना है ताकि ये बन जाए इतना, और प्लस बी स्क्वायर, एक्स का जोड़ दिया और माइनस कर लिया इसको, ठीक है। तो ये बन गया आपका यहां से लेके यहां तक x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। अब हम लोग माइनस से इंटू करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। आपका डोमेन है ये, समझे ना। तो यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और एक्सेप्ट 0,4। अभी जब x 0,4 नहीं होगा तो 0 पे ये क्या वैल्यू होगा? अच्छा, x माइनस 2 क्या होगा? यहां तक हम पहुंचते हैं। x माइनस 2 माइनस इंफिनिटी माइनस 2, इंफिनिटी माइनस 2, इंफिनिटी माइनस 2 इंफिनिटी ही होगा, और इन माइनस इंफिनिटी माइनस 2 ये भी माइनस इंफिनिटी ही होगा, ऐसा। अच्छा, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 आपका 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 नहीं होगा, और 4 माइनस 2 यानी प्लस 2 नहीं होगा, ये है। अब हम x माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? जब माइनस से प्लस होता है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। जब भी ये क्वांटिटी है माइनस से प्लस तक जा रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर में जो बड़ा हो जाए, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर, अब आप इंफिनिटी बोलिए, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी, पर दोनों सेम ही है, आप इंफिनिटी लिख लीजिए। और x माइनस 2 का स्क्वायर आपको क्या नहीं होगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 नहीं होगा, समझे ना। अच्छा, -1 से इंटू कर लीजिए, -1 से इंटू कर लीजिए, -1 से तो -1 आ जाएगा, तो -1 से जैसे इंटू करेंगे डायरेक्शन पलट जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -1 इंटू 0 -0 या 0 है ना, और डायरेक्शन चेंज, पूरा इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज होगा। -1 इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब उसमें 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, ऐसा हो गया। अब ये माइनस इंफिनिटी प्लस 4 माइनस इंफिनिटी, तो ये क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी से 4 तक, ठीक है। अब हमें इसका उल्टा करनी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी है माइनस इंफिनिटी से, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी प्लस 4 माइनस इंफिनिटी में 4 जोड़ेंगे तो माइनस इंफिनिटी रहेगा, से 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। और ये हाँ, ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, सही, 0 नहीं होगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, सही है। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो जब माइनस से प्लस है
माइनस से प्लस है, यानी 1/4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी से 4 तक जा रही है। तो हमने क्या बताया था, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एक निगेटिव इंटरवल मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटरवल मिलेगा। तो निगेटिव वैल्यू जो मिलेगा वो निगेटिव नंबर का उल्टा से माइनस इंफिनिटी से इस नंबर का उल्टा। तो 1/-इंफिनिटी 0 प्लस ये माइनस 0 माइनस, है ना, तो दिस इज 0, है ना, मतलब टू 0, ये इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसा। यूनियन और पॉजिटिव वैल्यू जो मिलेगा वो पॉजिटिव नंबर का उल्टा, यानी 1/4 से इंफिनिटी, ये आपका आ जाएगा। तो यानी फंक्शन, यही तो है फंक्शन है, इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इज दिस। तो इनइक्वालिटी मेथड यहां भी लगा सकते हैं, जब डोमेन आर है वहां भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 2 नंबर बस कम था, वहां लग गया इनइक्वालिटी मेथड। तो इनइक्वालिटी मेथड हर जगह लगेगा, ठीक है होगा। ठीक है, इस तरह से रेंज पहुंच गया। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। सेकंड मेथड, अच्छा अगर हम इसका डोमेन आर ले लें, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं gx मान लूं और इसका डोमेन आर ले लें, तो रेंज क्या होता है? ये तो फॉर्मूला पता है ना, रेंज जो होता है। सेकंड मेथड, अगर हमको gx माने और डोमेन आर ले लें, तो आर डोमेन में इसका रेंज क्या होता है? बस यहाँ पे इसका डोमेन में 2 नंबर का फर्क है, बस ये जहां पे 0 ना हो पाए, है ना, बस यही है। ठीक है, बाकी तो सेम ही है, 2 नंबर के अलावा बाकी डोमेन तो कॉमन है। ठीक है, तो इस डोमेन में क्या रेंज मिलता है हमको? ठीक है, तो ये मिलता है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ए है निगेटिव, ए निगेटिव है, इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4, ऐसा बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² माइनस 4, b² माइनस 4a हो गया -1, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, यानी 16। तो माइनस d/4a बन जाएगा, माइनस d/4a माइनस 16/4 इंटू -1, दैट इज 4। तो यानी आपका जो रेंज ऑफ g हो गया वो बन गया माइनस इंफिनिटी से 4, ये बना। यानी ये जो वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंफिनिटी से 4, बट चूंकि 2 नंबर डोमेन में मिसिंग है, इसका मतलब ये वही नंबर मिसिंग है जहां पे ये 0 नहीं होगा, बाकी तो है, बस 2 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब हो गया कि पता चल गया इन द डोमेन ऑफ f, इसीलिए, है ना, इसलिए आप बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ f में क्या होगा, है ना। ठीक है, जितना डोमेन ऑफ f है उसमें बस ये सारी वैल्यूज मिल जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं मिलेगा, बस इतना फर्क है। यानी आप रेंज ऑफ इस की डोमेन में, f की डोमेन में, इन डोमेन ऑफ f बोल सकते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो होगा माइनस इंफिनिटी से 4 जाएगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, इन डोमेन ऑफ f, ये क्वांटिटी समझे ना, मतलब इसी को मैं ये लिख रहा हूं, यही डोमेन ऑफ f में ऐसे ही होगा, है ना। अब इसका उल्टा क्या होगा? अब जिसे उसका उल्टा कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा कहां से कहां तक? तो डिग्री माइनस इंफिनिटी से इसका उल्टा, यानी 1/0 माइनस इंफिनिटी 0 माइनस मतलब 0, इंक्लूड एक्सक्लूड, यूनियन इसका उल्टा 1/4 से इंफिनिटी, क्या आपका आंसर होगा? यही रेंज ऑफ f हो गया। ठीक है, क्योंकि डोमेन ऑल रियल नंबर था, बस एक्सेप्ट 2 नंबर्स, तभी ये काम करेगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर डोमेन रहेगा तभी इसका रेंज ये बनेगा। ठीक है, अब बस में फर्क क्या पड़ जाएगा कि जो डोमेन ऑफ f है इसमें 0 नहीं होगा, तो बस ये 0 नहीं होगा, बाकी सारा वैल्यू तो वही होगा, जो रेंज ऑफ g है वही सारा वैल्यू इसकी मिलेगी इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, अब हम लोग रेंज निकाल लिए, ठीक है, रेसिप्रोकल लेकर के इसका रेंज निकाल लिए। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं हम लोग 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। तो यहां भी लीडिंग कोएफिशिएंट
में माइनस है। और एक चीज और है कि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एफ को हम लोग लिखेंगे ऐसे 1 बाय, तो -3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर -6x, बस। अब +7 तो कांस्टेंट बाहर रहने दो, 1 बाय -3 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसी दो टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, तब जाके 6x बन जाएगा ये, प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, फिर माइनस भी कर लिया, +7। तो ये बन गया माइनस ऑफ, ये यहां से आता बन गया x -3 का स्क्वायर -9 + 7। तो फाइनली ये बना -3 टाइम्स x -3 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 27 और +7, 27 + 7 34, ऐसा बन गया। ठीक है, तो fx यहां तक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है -1 to 5, तो x हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है -1 से 5, ये डोमेन दिया हुआ है फंक्शन का x के वैल्यूज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ है ना, पहले सबसे पहले आप x -3 निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर -3 से इंटू करोगे, फिर 34 ऐड करोगे, तो x -3 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस कर लीजिए पूरी इनइक्वालिटी में से, और साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी -4 से x -3 दिया हुआ है 2 तक। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो आप स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो -4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो ज्यादा हो जाए, तो -4 का स्क्वायर ज्यादा है 16, अप टू 16 तक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग -3 से इंटू कर देते हैं, -3 से इंटू कर दीजिए, तो 0 इंटू -3 0, और -3 टाइम x -3 का स्क्वायर, -3 इंटू 16 -48, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहां तक पहुंच गए, अब 34 ऐड कर दीजिए, तो 0 + 34 + 34, और यहां पे 34 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा 34 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 34 ऐड करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा -48 + 34, समझिए ना, तो ये बन जाएगा आपका -14। ठीक है, यहां तक जाएगा। अच्छा, -14 से 34 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से 2 नंबर हटाना पड़ेगा, इसके डोमेन में से 2 नंबर कम करना पड़ेगा, क्योंकि -14 से 34 में 0 भी आता है, यानी कहीं ना कहीं 0 भी हो रहा है, तो जिस जगह पे 0 होगा वो डोमेन में होने ही नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए इसका वैल्यू कहीं 0 कहाँ पे होगा देखना पड़ेगा, तो -3x² + 6x + 7 = 0, तो x = -6 + -b² 36 -4ac + 12 7 जा 84, ठीक है, बाय 2a -6, ये बन जाएगा -6 ± 10 और 8 9 3 12, है ना, ये बाय -6, ये 2 वैल्यू हटाना पड़ेगा, है ना, यानी -6 + √120 बाई -6 और -6 + √120 बाई -6, मतलब ये डोमेन हमें कम करना होगा, यानी क्वेश्चन में मतलब एडिट करना पड़ेगा कि डोमेन में ये दोनों हटा दीजिए। ठीक है, यानी ये वही नंबर है जहां पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब इन द डोमेन ऑफ फंक्शन ये वैल्यू -14 से ज्यादा होगा और 34 से कम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर ऐसे भी उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, ये 0 नहीं होगा, इन द डोमेन ऐसा होगा। अब इसका उल्टा करने जाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा
माइनस इंफिनिटी से निगेटिव नंबर का उल्टा यूनियन पॉजिटिव नंबर का उल्टा से 1/34 से अप टू इंफिनिटी, ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई, यही रेंज है इन द डोमेन, यही आपका रेंज ऑफ एफ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है दिक्कत है कि नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी एक्स का टर्म है, और अच्छी बात एक्स स्क्वायर टर्म ही है ऊपर नीचे सब जगह। ठीक है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर टर्म ही है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में हमें कांस्टेंट बनानी है, नीचे में जो भी रहेगा नीचे रहेगा एक्स वाला टर्म, ऊपर में कांस्टेंट बनना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करने के लिए ऊपर में इतना ही टर्म लिखूंगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू आप मल्टीप्लाई करो इस तरह से कि यहाँ पे ये टर्म बन जाए। तो सबसे पहले कोफिशिएंट एक्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो 2 से इंटू करेंगे तब जाके 2x² बनेगा। ये कितना बन गया, 8 हो गया, तो -8 कर दीजिए, और फिर चूंकि -1 भी है, अब देखिएगा तो ये +8 -8 खत्म हो जाएगा, -1 बच जाएगा, ये एफएक्स है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो इतना बाय इतना x² प्लस 4, और ये आ गया -9 बाय x² प्लस 4, या इसको बोल सकते हैं प्लस, अब माइनस यहां ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बात है। अब ये कैंसिल होके 2 बच जाएगा, फाइनली एफएक्स आ गया -9 बाय x² प्लस 4 और प्लस 2। ये अब आपका डोमेन दिया हुआ है -3 से 4, x की वैल्यू यहां से यहां तक दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इस ये टर्म बनाएंगे, तो सबसे पहले x² निकालिए, x² की वैल्यू क्या होगी, जब भी माइनस से प्लस हो तो मिनिमम 0, और अप टू कहां तक, तो इसका स्क्वायर दोनों में बड़ा कौन है, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, तो 16 बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, 4 ऐड कर दीजिए पूरी इनइक्वालिटी में, तो 4 प्लस 0, 4 प्लस इतना, 4 प्लस 16 दैट इज 20। अब -9 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 4 बाई -9, 20 बाई -9, और डायरेक्शन पलट जाएगा। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव है ना, जब सब निगेटिव है, एक ही साइन का सब है, ये दोनों एक ही साइन का है, तो बस डायरेक्शन पलटते चले जाएगा, है ना, उल्टा करते जाइए, डायरेक्शन को चेंज करते जाइए। ये आ गया। अब हम लोग उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये -4/9 अब प्लस 2, है ना, तो रेंज क्या बन गया, यही आपका एफएक्स बन गया, एफएक्स आ गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए रेंज ऑफ एफ बन गया 18 - 4 14/9 से लेके और 18 - 20, तो डायरेक्शन तो चेंज किया था मैंने, हाँ, -9 डिवाइड किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, 18 - 4 प्लस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, देखिए, ये हमने इसको जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो इसका तो रेसिप्रोकल ले लिया, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, तो -9/4 और ये -9/20 ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें 2 ऐड करना है, -9/20, अब 2 ऐड कर दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, 8 - 1/4, 8 प्लस -9 -9/4 -1/4, और 40 -9 दैट इज 31/20, ये आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से
इसका रेंज आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब डोमेन दिया है 0 से 5 और फंक्शन दिया हुआ ये, तो नंबर 4। अब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 3 है और 3 चूंकि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए हम चाहेंगे कि इसको रूट स्क्वायर टर्म में शामिल ना कीजिए। मीन रूट 3x का स्क्वायर नहीं बोली तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, रूट में ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लिया करो इसमें एक्स स्क्वायर। अगर ये 4 होता, अगर ये 4x स्क्वायर होता तो 2x का स्क्वायर बोल देते। ठीक है, लेकिन 3 है तो रूट 3x का स्क्वायर बोलना पड़ेगा, हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा। प्लस ये कॉमन ले लीजिए, प्लस 90। ठीक है, साइड बाहर कर दिया 90। अब ये इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस टर्म को ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लिया क्योंकि इन्हीं को हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए मतलब एक्स 2 इंटू ए तो बोलना ही है, ताकि अब बताओ कि बी क्या बोलोगे ताकि ये -8/3x हो जाए, तो इसके लिए 4/3 बोलना पड़ेगा और प्लस 4/3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा और इसी को फिर माइनस भी कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, माइनस टाइम 4/3 का स्क्वायर प्लस 19। ये बना 3 टाइम यहां से लेके यहां तक x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 16/9 प्लस 19, तो 1/3 टाइम x माइनस 4/3 का स्क्वायर, 3 से इंटू करेंगे तो माइनस 16/3 प्लस 19 ये बना। तो 57, 19 दिया 57 माइनस 16, तो 57 माइनस 16 आ जाएगा 41। ठीक है ना, 41/3, तो ये बन गया आपका 1/3 टाइम्स x माइनस 4/3 का स्क्वायर प्लस 41/3 ये बना। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें ये स्टार्ट करेंगे। डोमेन आपका दिया हुआ है 0 से 5, तो x की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 से 5। अब x माइनस 4/3 तो 4/3 माइनस कर लीजिए पूरी में से। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, तो माइनस 4/3 से ज्यादा है x माइनस 4/3 कहाँ तक, तो 50 माइनस 4 11/3 तक। ठीक है, यहां तक है। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए x माइनस 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस से प्लस है तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या होगा, इसका स्क्वायर ज्यादा किसका, इसका स्क्वायर है, तो 121/9। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा, और ये लग जाएगा 0 इंटू 3 और ये इतना इंटू 3 तो 121/3। अब उसमें 4/3 ऐड कर दो, तो 41/3 ऐड कर दीजिए, 41/3 प्लस 0 और इतना का स्क्वायर प्लस 41/3 और ये 21/3 प्लस 41/3, तो रेंज आपका हो जाएगा, ये मिनिमम आ गया और ये मैक्सिमम आ गया। तो ये अब हाँ, अच्छा उसका उल्टा भी करना है, अभी उल्टा भी करना है ना। ठीक है, अब टेकिंग रेसिप्रोकल, अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 121 प्लस 41, ये बन गया 2 और 2 4 जा 6 और ये 1 है ना, 162/3 ऐसा बनेगा। अब हम लेंगे रेसिप्रोकल भी, पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो एक ही साइन का, सेम साइन का दोनों है ना, तो जस्ट उल्टा करते जाइए और रेसिप्रोकल लेते जाइए, साइन को चेंज करते जाइए है ना, इनइक्वालिटी का साइन बदलते जाएगा और उल्टा करते जाएंगे। इसका रेसिप्रोकल 3/41 यही आ गया, 3 टाइम्स x माइनस 4/3 का स्क्वायर प्लस 41/3 और ये बन गया, ये आया था 3/162। ठीक है, ये मिनिमम आ गया, ये मैक्सिमम आ गया, तो यही रेंज आपका बन गया 3/162 और से 3/41, ये आपका रेंज बन गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोमेन यहाँ पे आर डोमेन में ये काम करना है, डोमेन आर था। तो देखिए फंक्शन आपका एफ एक्स फाइनली यहीं पे आया था, इतना बना था। अब आर डोमेन में क्या होगा, आर डोमेन में क्या होगा, ठीक है ना, इसका रेंज, ठीक है, इसका डोमेन आर ही है, नेचुरल डोमेन आर ही है, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी जीरो होने वाला है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कभी जीरो होने वाला नहीं है, इसलिए है ना पूरा का पूरा डोमेन आर ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका आर डोमेन में कैसे निकालोगे, है ना, सिमिलर प्रोसेस, बस आपका डोमेन है आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब एक्स माइनस 4/3 करेंगे तो माइनस इंफिनिटी माइनस 4/3 और इंफिनिटी माइनस 4/3 ऐसा बनेगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर, ये क्या हो गया माइनस इंफिनिटी और ये बन गया प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब स्क्वायर कर कीजिए, जब b माइनस से प्लस होता है तो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर इंफिनिटी ही है। और 4/3 टाइम्स कर दीजिए, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इनइक्वालिटी को, 3 × 0 0, 3 × इंफिनिटी, 3 × इंफिनिटी इंफिनिटी ही होगा। अब उसमें 4/3 ऐड 41/3 ऐड कर दीजिए, ये हो गया इंफिनिटी प्लस 41/3। तो इंफिनिटी में कुछ भी फाइनाइट नंबर ऐड कीजिएगा इंफिनिटी ही होगा, इंफिनिटी को पॉजिटिव फाइनाइट नंबर से इंटू कीजिएगा तो इंफिनिटी ही होगा। हाँ, नेगेटिव नंबर से इंटू करेंगे इंफिनिटी को तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये है 41/3 और इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी। अब हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी। हाँ, अब ये देखो ये प्लस से प्लस है ना, दोनों सेम साइन का है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो बस क्या होगा सबका साइन मतलब रेसिप्रोकल लेते जाइए और साइन को चेंज करती है इनइक्वालिटी का। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका उल्टा 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 प्लस दैट इज 0 0, ये एफ एक्स आ गया और ये 3/41, तो इसलिए रेंज बन जाएगा 0 एक्सक्लूड 3/41, ये रेंज बन गया, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि इसको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन इसका भी यूज करेंगे रेंज निकालने में, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x इंक्रीज करे देन y इंक्रीज करे, फंक्शन की वैल्यू y बराबर f ऑफ x, तो वो फंक्शन जिसके x के बढ़ने से y बढ़ेगा उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब x के बढ़ने से y घटे उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, समझे ना, फंक्शन की वैल्यू घट जाए, x बढ़े फंक्शन में घट जाए तो डिक्रीजिंग, x बढ़े फंक्शन की वैल्यू में बढ़े तो इंक्रीजिंग। जैसे 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3 4 से ज्यादा 4 8 10 मान लो। अब हम फंक्शन में रखेंगे 1 वैल्यू, 1 पे आउटपुट फंक्शन का f ऑफ 1, 2 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2, 3 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 8, f ऑफ 10। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो x के बढ़ने से वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, इनपुट कम, इस पे ये इनपुट ज्यादा है तो इस पे वैल्यू आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। 2 से बड़ा इनपुट है 3 तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू और 3 पे फंक्शन की वैल्यू ऐसा होना चाहिए, तो 2 पे कम वैल्यू 3 पे ज्यादा वैल्यू। 3 से बड़ा 4 तो x ज्यादा तो वैल्यू भी ज्यादा, x 8 ज्यादा 4 से ज्यादा 8 तो वैल्यू भी f ऑफ 8 ज्यादा होना चाहिए f ऑफ 4 से, f ऑफ 10 से ज्यादा होना चाहिए, f ऑफ 8 से ज्यादा होना चाहिए f ऑफ 10। इस तरह से x के बढ़े x बढ़े तो y भी बढ़े, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा 8 से ज्यादा 10 से ज्यादा 15, मान लो ये इनपुट्स है x की वैल्यूज ऐसा है। अब जब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसमें क्या होगा कि f1 और f2 सब वैल्यू सारा इनपुट हमने फंक्शन में पुट कर दिया,
और ये फंक्शन की वैल्यूज आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का, यानी कम पे ज्यादा आउटपुट, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। 1 2 में 1 कम लेस है, 2 मोर है, तो 1 पे आउटपुट ज्यादा है, 2 पे आउटपुट कम है, ऐसा। तो जैसे फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यूज तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स और बेस यहां 1 से ग्रेटर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस मोर देन 1, ये ले लीजिए। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका भी बेस 1 से ज्यादा हो, तो लॉग का भी जब बेस 1 से ज्यादा हो, एक्सपोनेंशियल भी जब बेस 1 से ज्यादा हो, यानी इनपुट है पावर, इनपुट है पावर, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, रूट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। कुछ एग्जांपल है, बहुत सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, तो ये सब हम लोग रेंज में इनइक्वालिटी मेथड के थ्रू से करने वाले हैं। ठीक है, यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब इसी का हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन एग्जांपल देख लीजिए। एफ एक्स अगर यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए विद बेस 0 से 1, बेस 0 से 1, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और ये हमने ग्राफ के थ्रू से देखा भी है। और log x बेस a, अब ये भी बेस अगर 0 से 1 आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन है लेकिन बेस a 1 0 से 1 है, तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं पर इसको यूज करना है हमें। ठीक है, अब देखेंगे तो वैसे आपको 1/x रेसिप्रोकल वाला ये भी हम लोग चूंकि कर चुके हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये भी है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब से कैसे पता चला ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ आप देख सकते हैं कि हमने बनाया था का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, जब बेस 1 से ज्यादा होता है ग्राफ इस टाइप से आता है। तो देखिएगा x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, देखो फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी ये ज्यादा हाइट अचीव कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग ये बेस 1 से ज्यादा और y बराबर a की पावर x, जब भी 1 से बड़ा बेस होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ऐसे ही होगा, 0 पे 1, और ये लॉग का 1 पे 0। अब बेस 1 से ज्यादा है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ये y बराबर लॉग x बेस a। तो देखिएगा आपको x के बढ़ने से राइट साइड में जब जाते हैं तो x बढ़ता है, इधर x बढ़ता है, इधर x बढ़ता है, और हम देख रहे हैं कि जिससे राइट जा रहे हैं तो आपका हाइट भी बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रूट से ग्राफ कैसा होता है? रूट से ग्राफ आपका इस टाइप से होता है। देखिए आप देख सकते हैं, यानी हाइट बढ़ रहा है x के बढ़ने से, है ना, y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, इस x पे इतना, इस x पे इतना, इस x पे, इस x पे इतना, इस x पे इतना, हाइट y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x देखिएगा ग्राफ आपका इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब बेस अगर 1 से कम है, 0 से 1 के बीच है, तो आप देखिएगा ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसा क्लियर? सॉरी ये तो y बराबर log x है, log x बेस a 1 पे 0, और 0 से 1 के बीच है लॉग, बेस 0 से 1 जब आता है तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ आपका इस टाइप से होता है, ये 1 0 पे 1 ये ग्राफ होता है, y बराबर a की पावर x ग्राफ ये हो गया। ठीक है, 0 से 1 के बीच में बेस ऐसा ग्राफ बनेगा, और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है,
तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जीरो से लेफ्ट साइड में भी डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, जीरो से पीछे भी डिक्रीज कर रहा है, जीरो से आगे भी डिक्रीज कर रहा है, मतलब जीरो से इंफिनिटी में भी डिक्रीज करता है, माइनस से जीरो में भी डिक्रीज करता है। क्लियर है? तो चूंकि रेसिप्रोकल हम लोग पहले जान चुके हैं, तो इसका यूज यहाँ तो हमने रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके हैं, उल्टा करना। ठीक है, अब हम इन चीजों का यूज करके हम लोग रेंज में कैसे यूज करेंगे देखिए। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, ए की पावर कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। ए की पावर इंफिनिटी कैसा होगा? कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी ए की पावर इंफिनिटी। वैसे लिखना गलत है, लिखना ऐसे चाहिए ए की पावर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोग लिखते नहीं है एक्चुअली, है ना, वो सही तरीका नहीं है। फिर भी हम लोग सीखने के हिसाब से, है ना, इसका एप्लीकेशन हिसाब से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैथ्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब सीखना है हमें तो तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये है, लिखना चाहिए। हाँ, ए की पावर इंफिनिटी होगा क्या? ए की पावर एक्स एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ए की पावर इंफिनिटी कितना होगा? ये हो जाएगा 0 अगर आपका बेस 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है, 0 से 1 के बीच है बेस, अगर तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? और जब बेस 1 से बड़ा है तो इंफिनिटी। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंफिनिटी। तो जब 0 से 1 के बीच है इंक्लूडिंग 0, बेस अगर रहेगा, जैसे 1/2 की पावर इंफिनिटी 0 लिख दीजिएगा, 1/3 की पावर इंफिनिटी 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2 की पावर इंफिनिटी 2 इंफिनिटी हो जाएगा, 3 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ई कैसा नंबर है? ई 2.7182 नंबर होता है, यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर है वैसे, लगभग में इसकी इतनी वैल्यू होती है। तो ये भी 1 से बड़ा नंबर है, तो इसका पावर इंफिनिटी हो जाएगा। समझे कि नहीं? यहाँ में ऐसा लिखना गलत है, वैसे लिखना चाहिए ऐसा, टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, ये अब जान लीजिए। अच्छा, लॉग की वैल्यू मान लीजिए बेस 1 से बड़ा बेस है, 1 से बड़ा बेस है, और इसका हमें जानना वैल्यू क्या होगा। ग्राफ आप देख के बता सकते हो। ठीक है, तो x अगर 0 प्लस है, log 0 प्लस कितना बनेगा? बेस अगर 1 से बड़ा बेस है तो log 0 प्लस की वैल्यू कितनी होगी? जस्ट 0 प्लस, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? यानी यहाँ पे ग्राफ जो है ना पाताल पे रहता है ग्राफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू जिसका y अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? -50 मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे log इंफिनिटी बेस 10 1 से बड़ा बेस है, ये 1 से बड़ा कोई भी बेस होगा 10 3 2 e सब में काम करेगा। 1 से बड़ा बेस होगा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो इंफिनिटी पे वैल्यू क्या बनेगी? बहुत दूर चली जाइए आप, तो वैल्यू आपका हाइट बढ़ते ये हाइट लगातार ग्रेजुअली बढ़ते रहता है, हाइट ऊपर जाते रहता है, इंक्रीजिंग है, ऊपर हाइट इंक्रीज करते जाएगा, तो अब अप टू क्या इंफिनिटी पहुंच जाएगा। तो लॉग इंफिनिटी हो जाएगा। बेस 1 से भी बड़ा जब भी रहेगा तो ऐसा होगा, और बेस अगर 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ तो ऐसा होता है। ठीक है, ग्राफ ऐसा होता है। तो यहां पे अगर बात करें log 0 प्लस, यानी मान लीजिए हाफ 1/2 बेस है, 1/10 बेस है, सब जो भी 1 से कम है बेस, उन सब बेस पे एक जैसा होगा। ये क्या बनेगा? तो हम देख सकते हैं ग्राफ कैसा जाएगा, ये आसमान तक पहुंच रहा है ग्राफ। जस्ट 0 प्लस पे वैल्यू क्या होगा? तो इंफिनिटी हो जाएगा। और log इंफिनिटी बेस 1/2 क्या होगा, है ना? जब इधर चले जाएंगे आप, x बढ़ते इन्फिनिट पहुंच जाएंगे, तो आप ये लगातार घटते पाताल पहुंच जाएगा, यानी वैल्यू टेंड्स टू कहाँ जाएगा? -इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें नोट कर लीजिए जिसका रेंज में अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमें कुछ फंक्शन का रेंज लिखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, f(x) दिया हुआ है, e की पावर x² - 8x + 7। अब हम इसका रेंज निकला है, डोमेन दिया हुआ है f,
-1 to 5 to r, ठीक है। नेक्स्ट 1/10 की पावर x स्क्वायर -8, ठीक है। और f दे दिया है मान लीजिए -3 to 5 to r। तीसरा नंबर √x स्क्वायर +10, ठीक है। f -1 to 5 to r, x स्क्वायर -16x +19, ठीक है। और कुछ मेंशन नहीं, मतलब डोमेन आर या दो नेचुरल डोमेन पे निकालना है। f(x) = x स्क्वायर -5x + 6, (5x स्क्वायर -8x और -17 बेस 10, x स्क्वायर -4x + 9। डोमेन मेंशन नहीं है, आपको डोमेन नेचुरल डोमेन लेना है, ठीक है। या इसको मैं डोमेन दे देते हैं। f दिया हुआ है 3 to 8 to r, कोडोमेन r दिया हुआ है, रेंज निकालनी है, ठीक है। 8 नंबर f(x) दिया हुआ है log x स्क्वायर -5x + 4 बेस 10 बेस 1/2, है ना। तो इस तरह से इन फंक्शन का भी रेंज निकाल ली है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। f(x) = √(x³ - x स्क्वायर -8x + 3 या 6x + 3 होगा। ये हमें इसका निकालना है रेंज, और f दिया हुआ है आपका 0 to 5 से r, क्लियर। इन फंक्शन का हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला फंक्शन आपका डोमेन है -1 to 5, x की वैल्यूज है -1 से 5, ये डोमेन दिया हुआ है। अब सबसे पहले जो पावर में है x स्क्वायर -8x + 7, इसको हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो x -4 का स्क्वायर -9 बोल सकते हैं, देख सकते हैं अब इतना हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यूज दिया हुआ है -1 to 4, 5 to 4 माइनस कर लीजिए, -1 -4 -5 और ये 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू चला जाएगा 0 to 25, ठीक है। अब 9 माइनस कर लीजिए तो है ना, 9 माइनस करेंगे 0 - 9 -9, अब टू कहाँ तक जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया x स्क्वायर -8x +, ठीक है, 7 आ चुका। तो फाइनली x स्क्वायर -8x + 7 आ गया -9 to 16। अब e की पावर देखिए, हमने भी देखा था ना कि e के पावर x, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि बेस 1 से बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी f(1) से ज्यादा f(2) होगा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, e की पावर 1 e की पावर 2, है ना। मतलब है कि पावर में ज्यादा रेज करेंगे, मतलब f(2) मतलब e की पावर 2, e की पावर 2 मतलब f(2), है कि नहीं। मतलब बेस 1 से बड़ा है तो जितना पावर ज्यादा रेज करेंगे उतनी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। f(1) कम है, f(2) ज्यादा है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो यानी e की पावर -9 से बड़ा होगा e की पावर x स्क्वायर -8x + 7,
और e की पावर 16, यानी e के पावर में रेज कर दिया, है ना, x पावर के पावर में पुट कर दिया, ये इनपुट्स, क्लियर। तो ये हो गया fx। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इतना हो गया, मैक्सिमम इतना हो गया, तो यही रेंज आ गया e की पावर -9 टू e की पावर 16, ये फंक्शन का रेंज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे 1/10 की पावर x² - 8। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ है, -3 to 4 दिया हुआ है। x है -3 to 4, ठीक है। अब हम x² की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 16, क्योंकि ये लेस है, इसका माइनस से प्लस मतलब मिनिमम 0, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो बड़ा वैल्यू है 16, ठीक है। अब -8 कर लीजिए, तो 0 - 8 -8, x² -8, 16 -8 that is 8, तो फाइनली ये वैल्यू आ गया -8 to +8। अब हम लोग 1/10 का पावर में रेज करेंगे, है ना, तो ये पावर्स को रेज करेंगे, ठीक है ना। तो 1/10 यही फंक्शन आपका, ये समझ लीजिए कि 1/10 की पावर x है और ये बेस 1 से कम है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसमें क्या करोगे आप, जितना ज्यादा पावर दोगे यानी f(1) कम होगा, f(2) ज्यादा होगा, यानी x कम लेंगे, है ना। f(1) का मतलब क्या होगा, 1/10 की पावर 1, 1/10 की पावर 2, मतलब बेस 1 से कम है तो कम पावर रेज करेंगे, वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। पावर बढ़ाएंगे वैल्यू कम हो जाएगा, और है ना, डिक्रीजिंग है लगातार, तो यानी इसलिए 1/10 की पावर अब -8 करेंगे, 1/10 की पावर यहाँ पे 8, सबका पावर में रेज करते जाइए और डायरेक्शन को पलटते जाइए। जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, तो इनपुट में वो सारा भरते जाइए, इनपुट इसमें रखते जाइए और आपका इनइक्वालिटी चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। इंक्रीजिंग है तो फंक्शन में वो पुट करते जाइए और डायरेक्शन को चेंज मत कीजिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आपका रेंज क्या बन गया, मिनिमम वैल्यू ये बन गया 10 की पावर, इसको बोल सकते 10 की पावर -8 से, इसको बोलेंगे 10 की पावर +8, ये आपका रेंज बन गया फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये रूट आ गया और यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है -1 to 5, x² + 10, तो x -1 से 5, माइनस से प्लस है तो x² की वैल्यू क्या होगी, 0 से 25 तक जाएगी, ठीक है। अब 10 ऐड कर दीजिए, x² + 10, 25 + 10 35, और ये 0 + 10 10, ऐसा बना। अब हमें क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, रूट x फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब रूट लेते चली जाइए, तो इसका रूट से ज़्यादा इसका रूट, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो फंक्शन का जो रेंज क्या आ गया, मिनिमम हो गया √10, मैक्सिमम हो गया √35, इस तरह से रेंज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिया है, आपको डोमेन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको नेचुरल डोमेन लेना है, नेचुरल डोमेन लाना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम x² - 16x + 19 की बात करें, मान लो इसको मैं t ले लिया, ठीक है, t के वैल्यूज कहां से कहां तक जाएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें आपका नेचुरल डोमेन पे बात करनी है, कोई डोमेन मेंशन नहीं है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ये दिमाग में रखिए कि अगर इसका डोमेन R ले लेंगे तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या मिल रहा है आपको, इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या मिल रहा है, मतलब अगर कंसीडरिंग ऑल रियल नंबर एज डोमेन, अगर डोमेन मान लें t का डोमेन ऑफ t मान ले कि R है सपोज, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, यानी -d/4a से इंफिनिटी, ये लेके चलते हैं, ठीक है ना, समझे ना, ये लेके चलेंगे तो क्या, ठीक है ना, यहाँ तक ये, क्योंकि ये रिजल्ट हमने लिखा है, लीडिंग कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो ये बनता है क्वाड्रेटिक का। अब वो -d/4 है तो d कितना है, b² - 4ac
तो ये 256 माइनस 76 ये बनेगा, 6 माइनस 6 0 और ये 180 हो जाएगा, समझे ना। 25 माइनस 7 दैट इज 18, क्लियर। तो 180 आ गया आपका डी, तो माइनस डी बाई 4 ही बन जाएगा, यानी माइनस 180 बाय 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 45 आपका ये आ गया। तो रेंज क्या बन गया, इन टी की वैल्यूज आ गया आपका माइनस 45 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये रेंज बन गया। यानी जो टी का वैल्यू, ये जो वैल्यूज है यानी अगर ऑल रियल नंबर डोमेन में, इन ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, ये वैल्यू जो जाता है माइनस 45 से इंफिनिटी जाता है। और चूंकि रूट के अंदर तो निगेटिव चलेगा नहीं, इसका मतलब है f का डोमेन में वो सारा नंबर हटेगा जहां पे भी वैल्यू माइनस 45 से 0 तक मिलता है, इंक्लूडिंग 0 से आगे सब मिलेगा, लेकिन इन 0 से पहले जितने भी वैल्यूज मिल रहा है जिस x पे, वो सारा x खत्म हो जाएगा। तो मतलब इसका डोमेन R नहीं होगा, ठीक है। जब हम डोमेन R सारा रियल नंबर कर ले लेंगे इनपुट, तब इसका रेंज इतना आएगा, मतलब इसकी वैल्यू यहां से यहां तक होगी। लेकिन चूंकि ये फंक्शन अलाउ ही नहीं करेगा अपना डोमेन में वो सारा नंबर x जहां भी निगेटिव वैल्यू मिलती है, इसलिए इन डोमेन ऑफ f, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो जितना भी नेचुरल डोमेन होगा उसमें इन द डोमेन ये जो वैल्यूज होगी इसमें वही सारा वैल्यू मिलेगा। तो जो जहां पे वैल्यू पॉजिटिव होगी तो निगेटिव वैल्यू सब हट जाएगा। तो माइनस 45 से 0 हटा दीजिए, तो 0 इंक्लूड करते हुए अप टू इंफिनिटी ये आपको रेंज में मिल जाएगा, ये डोमेन में मिल जाएगा। यानी जो इतना भी इसका नेचुरल डोमेन होगा उस डोमेन में, क्योंकि डोमेन कैसे निकालते हो आप, रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करते हो या 0 करते हो, है कि नहीं। तो डोमेन के लिए पहले करना ही पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो जितना भी डोमेन होगा उस डोमेन में तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट ही होगा। तो इसलिए यहां से यहां तक जितना भी पॉजिटिव वाला पार्ट है, नॉन निगेटिव पार्ट एक्चुअल में जीरो भी नॉन है ना, पॉजिटिव या 0 मतलब नॉन निगेटिव पार्ट जितना भी है उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए, उससे आपको खींच लेना है। जितना भी पॉजिटिव पार्ट है उतना इसको रख लेना है, ठीक है ना। और निगेटिव पार्ट से हटा देना है, 0 या पॉजिटिव पार्ट इंक्लूडिंग 0 पॉजिटिव पार्ट सब ले लेना है। तो डोमेन अब जितना फंक्शन है f का डोमेन में इतना सा पार्ट आएगा। अब हम लोग रूट फंक्शन में इसको इनपुट देंगे। तो बताइए, तो फंक्शन रूट x क्या है, इंक्रीजिंग है, तो रूट 0 कम होगा, इसका रूट ज्यादा होगा, इसका रूट ज्यादा, तो लगा देते हैं। अब हम लोग रख देते हैं अप्लाई रूट ऑफ इनइक्वालिटीज, पूरा इनइक्वालिटी रूट ले लीजिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम एक्चुअल में फंक्शन का वैल्यू पुट कर रूट के अंदर, तो 0 पे कम मिलेगा, इस पे ज्यादा मिलेगा, इस पे और ज्यादा मिलेगा। तो रूट 0 यही एफ है, और इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी, तो रेंज क्या बना 0 टू इंफिनिटी, ये रेंज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे फाइंड 5 नंबर। ये तो यहां भी वही बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या, तो डोमेन R लेकर के है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R डोमेन में क्या होगा, t की वैल्यू, तो t वैल्यू का लाइक रहेगा, यानी सारा रियल नंबर x अगर इनपुट लेंगे तो t का वैल्यू जो बनेगा वो माइनस d/4 से इंफिनिटी बनेगा। और उसमें d का वैल्यू आता है b मतलब -5 का स्क्वायर 4ac, 25 माइनस 24 1, तो यानी t के वैल्यू आ जाएगा -1/4 इंटू 1 दैट इज 4। यानी इन मतलब फॉर ऑल रियल नंबर x इसकी वैल्यू -1/4 से इंफिनिटी है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए ऐसा वैल्यूज होता है। इसका मतलब यहां भी निगेटिव वैल्यूज कुछ आ रहा है, तो यानी इतना जितना आपको वैल्यू मिल रहा है सारे रियल नंबर के लिए, उसमें से
क्योंकि डोमेन में रूट के अंदर है फंक्शन, ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू रियल तभी होगा जब ये पॉजिटिव या जीरो होगा, है ना। डोमेन के लिए क्या करोगे आप, इसका एक डोमेन निकालना है तो इसको ऐसे ही करते हैं हम लोग, करते हैं इक्वल टू जीरो। इसीलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, जो नेचुरल डोमेन बनना है उसमें तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा या जीरो मिलेगा, इसलिए इसमें पूरे में से, इस पूरे रेंज में से पॉजिटिव या जीरो वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसे निकाल लीजिए, है ना, ऐसा। कोई दिक्कत है ना, ठीक, इस तरह से मतलब इतना वाला पार्ट में से जितना भी नॉन निगेटिव पार्ट है उसको हमने खींच लिया, है ना, प्रोडक्ट ले लिया, और फिर अब हम रूट अप्लाई कर देते हैं, रूट इंफिनिटी, तो दिस इज जीरो, दिस इज इंफिनिटी, ये एफ है, तो रेंज आपका आ गया जीरो से इंफिनिटी, ये भी रेंज वही आएगा जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी फंक्शन कुछ इसी टाइप का बनेगा, है ना, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, -5 दे देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, कोई बात। अब देखते हैं इसका। अब अगर हम लोग t इसको लेंगे -6 पर, -5x² प्लस 8x -17। अब देखिए, अगर हम लोग सारा रियल नंबर को रखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन अगर हम टी का डोमेन आर ले लें, आर डोमेन में अगर इसका रेंज देखेंगे तो इसका चूंकि ए नेगेटिव है तो उसका रेंज आएगा -∞ से -d/4a, तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a, ठीक है। अब डी देखिएगा तो b² -4a इंटू सी, that is 64 minus into minus plus into minus minus 20 into 17, 64 minus 340, ठीक है। अब 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 13 में 6 गया 7, 2 -276, ये आ गया, दो डी आ गया निगेटिव, कोई बात नहीं, तो -d/4a, तो फाइनली टी का वैल्यू आ गया, अगर हम डोमेन आर डोमेन कंसिडर करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा -d मतलब -276/4 इंटू ए, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, दैट इज -∞ से कितना बनेगा 276 बाई इतना, तो 4 से कटा देने के बाद कितना हो जाएगा, 4 से 24, 3 4 36 बाई -5, ये बनेगा। अच्छा, इसका मतलब है सभी वैल्यूज निगेटिव ही है, सभी वैल्यूज निगेटिव ही है, इसका मतलब जो है -5x² प्लस 8x -17, ये -∞ से -49/5 तक ही जा रहा है, इसका मतलब ये तो सारा वैल्यू निगेटिव ही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन ही क्या है, तो फाई है, मतलब आप बोल सकते हैं फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्लियर, क्योंकि साथ निगेटिव है ना, कोई पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, कोई भी सारा रियल नंबर एक्सप्रेस की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ निगेटिव वैल्यूज ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू इसमें है ही नहीं, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कोई पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब डोमेन फाई है, इसका मतलब रेंज भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, जैसे मान लो -x² प्लस 8x, ये देख लेते हैं, इतना सा पढ़ ले लेते हैं, ए नेगेटिव, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, t की वैल्यूज क्या होगी, -∞ टू -d/4, ठीक है, तो d आ जाएगा b² -4a इंटू सी, क्या है, तो c कॉन्स्टेंट ऑफ 0 है, तो यानी 64, यानी t की वैल्यू आ जाएगी -∞ टू -64/4 इंटू a, दैट इज -1, तो -∞ से 16 इंक्लूड, तो यानी फाइनली आपको
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x जो कि t है, और ये यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बट इन द डोमेन, इसलिए फॉर ऑल x जो भी डोमेन बनने वाला है f, ठीक है, यानी फंक्शन हमने क्या लिया था, fx इक्वल टू ये डोमेन लिया था, ये फंक्शन लिया था। तो इस डोमेन में निगेटिव वैल्यूज कुछ भी नहीं चलेगा, तो जितना भी माइनस वाला पार्ट है सबको हटा दीजिए, जीरो और से इंक्लूड करते हुए अब तो सारा पॉजिटिव नंबर इससे निकाल लीजिए। तो जो भी जितना भी डोमेन आएगा उस डोमेन में ये जो वैल्यू होगी कहां से कहां तक होगी, 0 अप टू 16 होगी, ठीक है। अब हम लोग इसका रूट अप्लाई कर देते हैं, रूट में रख देते हैं इसको ऐसा। तो फाइनली यही आपका fx हो गया। तो fx 0 to 4, इसलिए रेंज बन जाएगा 0 to 4, ये रेंज बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम ये करें कि ऑल रियल नंबर डोमेन मानते हुए रेंज पे ले लिखा है ना, जो भी रूट के अंदर है ना, और उस रेंज में उस निगेटिव पार्ट हटा लिया, 0 से 0 इंक्लूडिंग, और सारा पॉजिटिव पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, और उसी का फिर रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। यही कर रहे हैं, लॉग में भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे डोमेन आपको मेंशन किया 3 to 8। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर यानी टी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ठीक है। अब ये तो 3 to 8 दिया हुआ है, 3 to 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको परफेक्शन बना लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर